बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं राफे मिर्जा। मैं हूं आपके साथ अमशद साजिद। हेडलाइंस आपने जानी। टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे शाबाश अरशद नदीम, मजलूम फलस्तीनियों पर मजालिम, पाकिस्तान का यजीद कौन, और हिसाब का वक्त आ गया। इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा हुकूमत ढिठाई से जमहूरी हक पर डाका डालने लगी। तहरीक इंसाफ को जलसा करने के लिए ताहाल इजाज़त ना मिल सकी। तहरीक इंसाफ ने भी प्लान बी बना लिया। अगर इस्लामाबाद में इजाज़त ना मिली तो रावलपिंडी में 13 अगस्त को जलसा होगा। पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जहाँ PTI को जलसे की इजाज़त मिल जाएगी। नवाज शरीफ का बतौर वज़ीर आज़म भारतीय फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने का ख़त मंजर आम पर आ गया। PTI रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी ने नवाज शरीफ का ख़त ट्विटर पर शेयर कर दिया। मुबैना ख़त नवाज शरीफ ने दौरे इक़्तिदार में भारतीय मनसब को लिखा। ख़त भारत की फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल के दौरान मनमोहन सिंह को लिखा गया था। मुबैना ख़त में भारतीय फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर हुकूमत अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। पच्चीस मई को जो हुआ उसका हिसाब होगा। मार्च के शुरा पर तशद्दुद में जो भी मुलव्विस था उन सब का एहतसाब होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तशद्दुद की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला कर लिया। फवाद चौधरी ने खबरदार किया, कहा कि 25 मई के वाक़े की FIRs दर्ज हो रही हैं। पंजाब हुकूमत साने मॉडल टाउन केस पर भी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। वाज़ेह किया कि किसी में हिम्मत है तो इमरान खान को नाअहल करके दिखाए। हमने फैसला किया है कि जो 25 मई के वाक़यात हैं, इकट्ठी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो क्रिएट की जाए। ये तकरीबन दर्जनों FIRs हैं जो 25 मई के वाक़यात के ऊपर जो हैं वो दर्ज हो रही हैं। इसके साथ एक और इंक्वायरी जो मॉडल टाउन का केस है उसका अभी तक इंसाफ नहीं हो सका, तो पंजाब हुकूमत उसके ऊपर भी जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ेगी। किस माई के लाल में ज़रूरत है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें? इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत क्या है? ये तो 1 वर्सेस रेस्ट है। इमरान खान है और मुकाबले में ये सारे जोकर इकट्ठे हुए हैं। हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन सब्सिडरी बन गया है PDM की। ये इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ ये कि जानबदार है बल्कि इंतहाई नाअहल लोगों पर भी मुश्तमिल है, और इसीलिए ये फैसला जो आया है ये भी इसी नाअहली और जानबदारी का नतीजा है, जिसके नतीजे में ये फैसला आया है। और इंशाअल्लाह ये फैसला जो है आशूर के फ़ौरन बाद जो है ये कोर्ट में चैलेंज होने जा रहा है। 25 मई को जो हुआ उसकी तहकीकात करने जा रहे हैं। तहकीकाती कमेटी चंद रोज में कार्रवाई शुरू करेगी। रहनुमा PTI शहबाज गिल ने खबरदार कर दिया, कहा JIT के सामने राना सनाउल्लाह को पेश होना पड़ेगा। अगर पेश ना हुए तो राना सनाउल्लाह को पंजाब की हुदूद में दाखिल होते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राना सनाउल्लाह के कानूनी टच पर शहबाज गिल का वार्निंग टच। ट्वीट किया कि 25 मई को जो हुआ उसकी तहकीकात करने जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह को JIT के सामने पेश होना पड़ेगा। अगर राना सना पेश ना हुए तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहा राना साहब पंजाब की हुदूद में दाखिल हुए और इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वाज़ेह किया कि उम्मीद है वज़ीर दाखिला साहब ताउन करेंगे। पाकिस्तान के हवाई रास्ते के इस्तेमाल पर लोगों के खदशात में इजाफा हो रहा है। क्या रजीम चेंज ऑपरेशन के दूसरे मरहले का आगाज़ हो चुका है? PTI रहनुमा मुराद सईद ने सवालात उठा दिए। वीडियो पैगाम में क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। एयर स्पेस से क्या वो इस्तेमाल हुआ है? क्या रजीम चेंज ऑपरेशन के दूसरे मरहले का आगाज हो चुका है? क्या किसी की वापसी हुई है? अगर वापसी हुई है तो कौन से रास्ते से हुई है? हम आपके किसी और गेम का हिस्सा नहीं बन सकते। इम्पोर्टेड हुकूमत जिनका एक गलत तरीके से पाकिस्तानियों के ऊपर मुसल्लत होके उनका एक ही मकसद है कि अपने चोरी करदा पैसों को किस तरह बचाए और अमरीका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह किया जाए। इम्पोर्टेड हुकूमत तो हिस्सेदार है। इम्पोर्टेड हुकूमत तो रजीम चेंज ऑपरेशन का अलाकार है, गुलाम है, ये तो भिखारी है। ये उनके मफादात के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह धमकी ऊपर उतर आए। कहने लगे कि PTI फंडिंग केस में जिसने भी ताउन नहीं किया उससे गिरफ्तार करेंगे। यही बोले कि इस्लामी टच देने वाले फनकारों को अब कानूनी टच की जरूरत है।
हुकूमत के सर पर इमरान खान सवाल। लीगी रहनुमाओं की सिर्फ एक ही तकरार, चेयरमैन PTI नामंजूर। वजीर दाखिला राना सना बोले PTI का परेड ग्राउंड जलसा सियासी स्टंट होगा। इमरान खान अपनी चोरी से तवज्जो हटाने की कोशिश में है। FI के साथ ममनुआ फंडिंग की तहकीकात में जो ताउन नहीं करेगा उसको गिरफ्तार करेगा। वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब ने भी भड़की मारी, कहा इमरान साहब ने 5 साल झूठा एफिडेविट जमा करवाया। PTI पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के तहत फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हो चुकी। तलाल चौधरी को भी तंजीम साजी सूझने लगी, बोले इमरान खान पर आर्टिकल 62-63 लगेगा। 62-63 का फिट केस है, ओपन एंड शट केस है इमरान खान का। अगर 62-63 इमरान खान पे ना लगी तो पाकिस्तान में जितने लोगों को लगी है वो फिर गलत साबित होगी। भाषण देने वालों के सर पर तकरीबकारी सवार है, कहते हैं डाकू वजीर आला कबूल नहीं, उसे नहीं चलने देंगे। क्या बाकी सबके बाद अब नवाज शरीफ के लिए भी कानून साजी होगी? लंदन में नून लीग के इजलास में नवाज शरीफ की नाअहली खत्म कराने के लिए कानून साजी पर गौर किया गया। इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा नवाज शरीफ ने अपनी टीम को हिदायत कर दी कि इमरान खान को तकनीकी बुनियादों पर नॉकआउट किया जाए। 22 करोड़ का मुल्क, लेकिन कानून साजी सिर्फ चंद मखसूस अफराद के लिए। लंदन में नून लीग की क़यादत ने नवाज शरीफ की नाअहली खत्म कराने के लिए कानून साजी पर गौर किया। नाअहली के जल्द खात्मे के मंसूबे बनाए गए। पाकिस्तान के फैसलों के लिए नून लीग की मरकजी क़यादत सर जोड़ कर बैठी। नवाज शरीफ ने हिदायत की इमरान खान को जल्द अज जल्द तकनीकी बुनियादों पर सियासत से आउट किया जाए। नून लीग की क़यादत ने नवाज शरीफ को फौरी पाकिस्तान न जाने का मशवरा भी दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि वो इंतखाबी मुहिम खुद चलाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ कार्रवाई करने पर भी गौर किया गया। लीगी रहनुमाओं ने कहा कि अगर सदर मुमलिकत ने इस्तीफा न दिया तो वफाकी काबीना सख्त फैसले करेगी। नवाज शरीफ ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी स्याह तरीन करार दिया। इत्तेहादी हुकूमत से अब तंग आ चुके MQM तो किसी सूरत कबूल नहीं। फवाद चौधरी की प्रोग्राम मेरी जंग में बातचीत, कहा कि MQM के अलावा दीगर इत्तेहादियों को दोबारा कबूल कर सकते हैं। उन्होंने 26 साल जदोजहद की है, बिल्कुल जीरो से एक इतनी बड़ी पार्टी खड़ी की है, तो वो तो अपने अवाम के ताकत के ऊपर ही बिलीव करेंगे कि हमारी कमिटमेंट्स हैं जो ये हमने पूरी करनी है। जो 25 मई को जो लोगों के साथ नाइंसाफी हुई, जाहिर है कि वो हमारा एक अहम हिस्सा है हमारे इलेक्शन कैंप का भी। हमने वादा किया हुआ है लोगों से कि वो जो लोग जिन्होंने जातियाँ की हैं वो भुगतेंगे, तो जाहिर है उसके ऊपर तो हमने कार्रवाई करें। तो देखते हैं, इत्तेहादी भी जाहिर है काफी इनसे तंग है। MQM का एक मसला है, MQM इतनी अनपॉपुलर हो गई है कराची में कि उनके साथ बातचीत करने से काफी नुकसान हो सकता है। बाकी जो है उनको देखेंगे इंशाल्लाह। PNP है, FIP है, ये जमातें जो है इनके। कराची में मानसून का असर, मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश से जल थल एक। सुपर हाईवे कायदाबाद, डिफेंस और शिमाल मशरकी और वस्ती कराची में तेज़ हवाओं के साथ मौसम यकसर तब्दील हो गया। सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 47 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल, ट्रेनें भी ताख़ीर का शिकार हों। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। सुपर हाईवे कायदाबाद, डिफेंस और शुमाल मशरकी कराची में बारिश हुई। कायदाबाद, गुलशन मेमार, सुपर हाईवे, मलिर नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद और नॉर्थ कराची में बादल जमकर बरसे। तारिक रोड, बहादराबाद में भी बारिश हुई। आज सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 47 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कायदाबाद में 43 मिलीमीटर, जिन्ना टर्मिनल 20, ओल्ड एयरपोर्ट में 1.9 मिलीमीटर, बेस फैसल 7, सादी टाउन में 6, कोरंगी 2.2, गुलिस्तान जौहर में 2 मिलीमीटर और किमाड़ी में 1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। तेज बारिश और हद निगाह कम होने के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। ट्रेनें भी ताखीर का शिकार हैं। बारिश के बायस सड़कों और गलियों में बारिश का पानी एक बार फिर जमा होना शुरू हो गया। शहर में आइंदा 12 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की और दरमियानी बारिश हो सकती है। 34 अप्रैल का सिलसिला 9 अगस्त तक जारी रहेगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, जिसके नतीजे में नशेबी इलाके सैराब आ गए। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। लाहौर के जिला अस्पताल में पानी भरने से मरीजों और तीमारदारों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। कौमी स्क्वाड के तरबियती कैंप का दूसरा रोज भी मुतासर हुआ है। लाहौर में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब, मीना बरसने का सिलसिला जारी रहने की पेश गोई। तेज बारिश के बायस लाहौर का जिना अस्पताल पानी से भर गया। मरीजों को अस्पताल इमरजेंसी तक पहुँचने में मुश्किलात का सामना है। कौमी स्क्वाड के तरबियती कैंप का दूसरा रोज भी मुतासर। कज़ाफ़ी स्टेडियम में शेड्यूल ट्रेनिंग सेशन मनसूख। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों जौहर टाउन, लक्ष्मी चौक, गढ़ी शाहू, जेल रोड और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुल्क भर में बिलखुसूस पंजाब भर में सैलाबी सूरत हाल का हाल। मियावाली में दरियाए सिंध के सैलाबी पानी से कटाव में शिद्दत।
हजारों एकड़ अराजी दरिया बुर्द, खड़ी फसलें भी तबाह। ठट्टा में सजावल पुल के मुकाम पर दरियाए सिंध का सैलाबी रेला कच्चे देहातों में दाखिल। रुझान, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ के मुतादिद इलाके डूब गए। मुल्क के बालाई और दरमियानी इलाकों में सैलाब से तबाही और खदशात। मियाँवाली में दरियाए सिंध के सैलाबी पानी से कटाव में शिद्दत। हजारों एकड़ अराजी दरिया बर्द, खड़ी फसलें भी तबाह होने लगी। कटाव के शिकार इलाकों में मौजा भकड़ा, शाहनवाज वाला और दीगर शामिल। अहले इलाका का चशम बैराज के करीब सुपर बंद बनाने का मुतालबा। ठट्टा में सजावल पुल के मुकाम पर दरियाए सिंध का सैलाबी रेला कच्चे देहातों में दाखिल हो गया। रुझान, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ के मुतादिद इलाके डूब गए। मवेशी हलाक, फसलें तबाह। लोग खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। डेरा गाजी खान में हिफाजती बंद की मुरम्मत 2 हफ्ते बाद भी शुरू न हो सकी। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब के करीब तमाम नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बोल्ड न्यूज़ की टीम मुतासरीन की आवाज़ बनने के लिए मुतासरा इलाकों में पहुँच गई। पहले तो रोड कोई के सैलाबी पानी ने मुतासर किया था, लेकिन अभी जो है दरिया सिंध का पानी बिफर गया, जिसकी वजह से मुतअद्दिद देहात हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। हमारे करीबी रिश्तेदार हैं और हमारे यहाँ पर जो घर हैं कच्चे में, वो कच्चे मकानात भी गिर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत सी फसलें थी वो तबाह हो गई हैं। हमारा रास्ता बंद हो गया है। यहाँ पे हुकूमत की तरफ से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। यहाँ के अवाम मरीज़ इंतहाई परेशान है। बस्ती अब्दुल रहमान में बंद को शगाफ, अहले इलाका में खौफ की लहर दौड़ गई। राजनपुर में दरियाए सिंध में 5,85,000 क्यूसेक का बहाव है। लोगों की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी जारी है। और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो तमाम सियासी जमातों में पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फ़राह अज़ीम शाह ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि बैरूनी साजिशें हम सबको कमज़ोर करना चाहती हैं। सोशल मीडिया पर लोग अनजाने में बैरूनी क़ुव्वतों के आलाकार बन रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसे के शौदा और इदारों के खिलाफ बात कैसे की जा सकती है? ये नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता। मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो का ये पैगाम है कि वो ब्रिज बनने के लिए तैयार हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। जिस तरीके से सोशल मीडिया जंग, इसको मैं कहूँगी, किसी कौम को अगर तबाह करना है तो सोशल मीडिया का वेपन सबसे बेस्ट है, जो कि हम अपने मुल्क में देख रहे हैं। जाने अनजाने में हम बैरूनी साजिशों का आलाए कार बने हुए हैं। यहाँ पर मैं जरूर जिक्र करूँगी हेलीकॉप्टर क्रैश, जिसमें हमारे हीरोज, जिन्हें मैं झुक कर सलाम करती हूँ, तो हम इन हीरोज का एहसान नहीं उतार सकते जो सरहदों पे भी खड़े हैं और अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं। तो कैसे हमारी जबान ये बर्दाश्त करेगी कि हम अपनी इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बात करें कि बलूचिस्तान की आवाम अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है। कोई मैली आंख से हमारे मुल्क को देखेगा या हमारी फौज की जानिब देखेगा। अगर वो जानों के नजराना पेश कर रहे हैं तो हमारी भी जानें हमारी पाक फौज पर कुर्बान। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर सिंध हुकूमत से मिलकर भी इख्तियारात का रोना ही रो रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले कि कराची वालों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। कराची वालों के हिस्से की नौकरियां जाली डोमिसाइल बनाकर किसी और को दी जा रही हैं। कराची और हैदराबाद की सरकारी नौकरियों पर मकामी लोगों का हक है। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद होना चाहिए। हुकूमत वक्त को, चाहे वो सूबाई हो चाहे वो वफाक की हुकूमत हो, उनसे कहूँगा अपनी पॉलिसीज पे नजरसानी करें। अगर आपने जहन बना लिया है, एक तरफ तो एग्रीमेंट्स भी करें MQM के साथ और दूसरी तरफ इस किस्म की पॉलिसीज बनाएं, मर्दमशुमारी में नुकसान पहुँचाना चाहें MQM के वोट बैंक को, उन एरियाज को जहाँ से MQM जीतती है, या हल्का बंदियाँ ऐसी करें कि MQM को नुकसान पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को उस तरह से इम्प्लीमेंट ना करें जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है बल्दियाती हुकूमत को मजबूत करने का। 40% कोटा जो कि नाजायज है। हम मेरिट चाहते हैं। जिस तरह से नौकरियों की बंदरबांटी जा रही है हुकूमतों की तरफ, जाली डोमिसाइल बना कर कराची हैदराबाद की नौकरियां यहाँ के मकीनों के बजाय किसी और को दी जा रही है। कराची में बसने वाले हर जबान बोलने वाला मेरा साथी, कोई जबान बोलता हो, यहाँ की नौकरियों पे उनका हक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी की चेयरपर्सन ज़िया बतूल की बहाली को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए हैं। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ पर मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। इससे पहले डिविजनल बेंच ने पैरा की चेयरपर्सन को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था, जिसके बाद 2 जजेस के बेंच ने मुअत्तल कर दिया था। ताहम दरख्वास्त गुजार इम्तियाज़ अली कुरैशी ने दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें अदालत से इस्तदा की गई थी कि वो ज़िया बतूल की बतौर चेयरपर्सन बहाल करने का हुक्म वापस लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।